हेलो एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है वो हमारा 30 डेज रैंकिंग चैलेंज नहीं है, ठीक है। 30 डेज रैंकिंग चैलेंज का आज है डे 5। सो हम नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे वो एक हफ्ते बाद डालेंगे। एक हफ्ते जो है हम अपनी साइट पर लिंक बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड बैकलिंक्स एंड हाउ टू मेक क्वालिटी एंड एडवांस लेवल बैकलिंक्स। तो एडवांस लेवल लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं? आप लोग बनाते हो बैकलिंक्स, इधर बना दिया उधर बना दिया, क्वालिटी नाम की कुछ चीज़ होती नहीं होगी, ठीक है। बैकलिंक्स इफेक्टिव नहीं होते, बैकलिंक काम नहीं आती, कैसे होगी? क्योंकि आपको बनाना नहीं। ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते एग्जांपल। ठीक, ये मैंने कुछ बैकलिंक बनाई है। ये मेरा एक कीवर्ड है, सॉरी, मेरा एक पेज है, जैसे कि नेक्स्ट जेन एसईओ गाइड मेरा एक पेज है, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट पर दिखाता हूँ। सो ये एक पेज है 10 नेक्स्ट जेन एसईओ मेगा गाइड। ओके। तो मुझे इसके लिए बैकलिंक बनानी है। जो आर्टिकल है ये 6000 वर्ड का बिल्कुल एक क्वालिटीफुल आर्टिकल है, वो भी बहुत हाई क्वालिटी में। ओके। इसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल इंक्लूड करके 6000 वर्ड का अच्छे अच्छे इमेजेस डाल के बहुत हाई क्वालिटी आर्टिकल तो बना लिया हम। अब इसको रैंकिंग के लिए बैकलिंक्स वगैरह ज़रूरत है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो कचरा बैकलिंक बना के स्पैम वैम लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो सबसे पहली बात अपन एक बार क्या करते हैं, बैकलिंक क्वालिटी बैकलिंक बनाना सीखते हैं सबसे पहले। ओके। फिर फाइंड करना सीखेंगे। ओके। दैन सबसे पहले क्वालिटी बैकलिंक कैसे बनाता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सो ये देख सकते हो कि मैंने इधर चूज़ कर लिया है। मैंने ये जो वेबसाइट है buymeacoffee.com, तो स्टूडियो एक ये सब डोमेन है, स्टूडियो buycoffee.me.com। तो इसके अंदर हम बैकलिंक बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंटेंट जनरेट करना है अपनी सॉरी, अपने को कंटेंट जनरेट करना है। सो यहाँ पर हमने जो क्या करा है, हमने ग्रोक का यूज़ करा है एंड ग्रोक को ये कमांड दिया है। देखते हैं सबसे पहले कमांड क्या दिया है। तो राइट 100 वर्ड लॉन्ग नेक्स्ट जेन एसईओ गाइड, ठीक है। जो हमारा टॉपिक था उसको हमने वो टॉपिक दिया है। फिर अपनी वेबसाइट को लिंक दिया है, इंक्लूड दिस इंक्लूड दिस लिंक एज अ रिसोर्स। मतलब हमने इसको बोला है कि हमारी जो ये वेबसाइट है ना, इसको एज अ रिसोर्स ऐड करे, ठीक है। तो रिसोर्स एड्स कर ऐड क्यों करें, ताकि हम इसको बैकलिंक दे पाए, ठीक है। तो इसने आर्टिकल जनरेट करके दिया और हमने आर्टिकल को लिया एंड ये जो है ना, मेरा जो डीप मतलब मेरा जो ग्रुप है ना, वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन रिटर्न आर्टिकल जनरेट करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रुप यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको साथ में एक और कमांड देना कि यू मेक ह्यूमन साउंडिंग आर्टिकल, या फिर राइट लाइक ए ह्यूमन। ओके। तो ये ऐसा बहुत अच्छा सा हाई क्वालिटी आर्टिकल लिख के दिया 1000 वर्ड का। अब 1500 वर्ड यूज़ करो सबसे अच्छी बात, बट मैं 1000 वर्ड का भी फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कंटेंट क्वालिटी फुल है मुझे लगा, तो मैं 100 वर्ड्स काफ़ी है इसके लिए। सो मैंने इसको डायरेक्ट पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। मैंने कंटेंट बहुत अच्छे से पेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया एंड क्या करा मैंने, देखो क्वालिटी जो मुझे मेंटेन करनी है, आर्टिकल इसने हाई क्वालिटी लिख के दिया है, ठीक है। तो मुझे और भी क्वालिटी इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर 10-12 इमेजेस इंक्लूड करी, वो भी हाई क्वालिटी में। तो एक चीज़ आपको यह दिखाता हूँ, ये सारे जो इमेजेस निकल बैकग्राउंड ना लगभग ना, मतलब वाइट टाइप के, ठीक है। अब वाइट बैकग्राउंड मैंने क्यों यूज़ करा, तो बेसिकली आप जब भी इमेजेस सर्च में जाओगे ना, टॉप पे आप हमेशा देखना जो इमेज की बैकग्राउंड वाइट में, वाइट बॉडी में होती है ना, वो सबसे ऊपर रैंक करती है। इसका रीज़न ये है कि गूगल को अपने यूज़र्स को कोई फालतू चीज़ें दिखानी, उसको ऐसा लगे कि वो गूगल में शो कर रहा है। मतलब गूगल का जो टोन या फिर कुछ कलर जो भी होता है वो वाइट होता है। तो गूगल ऑलवेज वाइट बैकग्राउंड वाली इमेजेस को लव्स करता है। सो वाइट बैकग्राउंड इमेजेस ऑलवेज टॉप में शो करती है, ठीक है। तो आज की देख सकते हो मैंने सारी इमेजेस वाइट बैकग्राउंड लगभग, ये तो देखो तो पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल मिक्स मर्ज हो गया है इसके साथ, ठीक है। एंड बिल्ड हाई क्वालिटी बैक, मतलब इमेजेस बिना कंटेंट के साथ मेल खा रहा है। ओके। तो मैंने सारे कंटेंट में पूरा ये इमेजेस डाल दिए, 10 इमेजेस मैंने डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसने एक सेक्शन बना के दिया है, मैं डी इसने लास्ट में यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं एक बार, कंटेंट में है ये चीज़, टूल्स एंड रिसोर्सेस, यहाँ पर देखो सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन ही है। तो यहाँ पर इसने क्या करा है, देखो मेरी वेबसाइट जो लास्ट में मीडियम एसो टिप्स और उस नेक्स्ट जेन आर्टिकल को इसने ऐसा बैकलिंक, सॉरी एज अ रिसोर्सेस ऐड कर रखा है। तो सो मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसको ऐसा बैकलिंक यहाँ पर लगा दिया है एंड यहाँ पर इसको क्लिक करके सिलेक्ट करके आप बैकलिंक लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने कुछ अदर रिसोर्सेज भी ऐड करे ताकि पेज की रेलेवेंसी बढ़े। पेज की रेलेवेंसी बढ़ाने के लिए मैं डायरेक्ट गूगल को एंड अच्छी अच्छी एचएफ सेवरेश एंड बड़े बड़े वेबसाइट को भी बैकलिंक दे रहा हूँ इधर के, मतलब इस पेज, ताकि इस पेज की रिलेवेंसी बढ़े। ओके। सो यहाँ पर मैंने इन दो तीनों को तो बैकलिंक दिया है, अपने इसको भी बैकलिंक दिया है। सो हमें इनको गूगल ट्रेंड्स को अगर देना है तो दे सकते हैं, आंसर द पब्लिक,
इसको भी देना तो दे सकते हैं। सो क्या करते हैं, हम एक बार आंसर द पब्लिक को सिलेक्ट करते हैं एंड कॉपी करते हैं। सेंड यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं, नेक्स्ट एंटर करते हैं। ओके, सो आंसर द पब्लिक में इसको क्या करूँगा, यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं सेंड एंड हम, ओ गलती हो गई। सो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक क्या कर डाला ये, ओके। तो एरर कर दिया मैंने शायद यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन। काम करते हैं यहाँ पर, इसको एंटर करते हैं। सो सही कर दिया वैसे तो। इसको यहाँ पर करते हैं एंड यहाँ पर लिंक में जाते हैं। सो हमने जो लिंक कॉपी करा था इसको कंट्रोल वी करते हैं एंड यहाँ पर एक और इंटरनल लिंकिंग, सॉरी मतलब आउटबाउंड लिंक यहाँ पर एक और लगाते थे, इसको भी दे देंगे क्योंकि गूगल ट्रेंड्स एक हाई ऑथोरिटी साइट है। सो हमें पेज की रेलेवेंसी थोड़ी बहुत और बढ़ जाएगी। सो हमारा ही प्रॉफिट है। सो कंट्रोल है, कंट्रोल वी कर देते हैं, एंटर करते हैं, गूगल ट्रेंड्स को कॉपी करते हैं, गूगल कॉपी लिंक एड्रेस एंड यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे भी कंट्रोल वी एंड एंटर। हमने अपनी वेबसाइट को करा एंड 5 और हाई अथॉरिटी वेबसाइट को बैकलिंक दी है ताकि यहाँ पर रेलेवेंसी बढ़ सके पेज की, मतलब पेज अदर्स को प्रमोट कर रहा है एंड इमेजेस भी है, कंटेंट भी ह्यूमन रिटर्न लग रहा है एंड ओवरऑल जो बैकलिंक की जो आर्टिकल हमने पब्लिश करा है ना, उस आर्टिकल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल नेक्स्ट डे जो है गूगल पे रैंक करेगा, मुझे पता है। ठीक है, अगर ये कल को रैंक करता है और वाला पेज पेज रैंक करता है, सो हमें जो अपनी जो बैकलिंक है ना, सो ये जो यहाँ पर बना हुआ बैकलिंक है ये बहुत हाई क्वालिटी में काउंट हुआ, गूगल इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा कि इसको बहुत अच्छी सी एक बैकलिंक मिली है। ठीक है, तो इस टाइप से आप हाई क्वालिटी बैकलिंक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बैकलिंक का जो कंटेंट है वो हमेशा कम से कम 100 वर्ड्स का होना चाहिए एंड बैकलिंक का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ह्यूमन साउंडिंग लगभग कम से कम 90%। मतलब ज़्यादातर लोग जो स्कोर, मतलब लोगों को स्कोर ही समझ आता है, सो 90% ही आप कर लेना। बट मैं क्या करता हूँ, मैं स्कोर वगैरह चेक नहीं करता, मैं जस्ट बोलता हूँ कि ह्यूमन साउंड लिख के दो एंड आप लोग 1500 वर्ड का यूज़ करा करो। ओके, सो मैंने जस्ट यहाँ पर मतलब सिखाने के लिए 100 वर्ड्स का मैंने लिखा है एंड अपनी वेबसाइट को बैकलिंक दे दी है। सो यहाँ पर मैंने कैटेगरी भी क्रिएट करी है, आप चाहो तो इधर क्लिक करके कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो एंड पब्लिक करके मैं यहाँ पर सिंपल पब्लिश में क्लिक करता हूँ तो पब्लिश हो जाएगा। ओके, तो ये पब्लिश हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा एंड लोड ले रहा है बहुत ज़्यादा। चलो कोई ना, हाँ पब्लिश हो गया है। ठीक है, सो हमें जो है इस पेज की मदद से जो है एक बहुत अच्छी सी एंड हाई क्वालिटी एक बैकलिंक हमें मिल गई है और ये जो आर्टिकल है कल की डेट में ये रैंक में आएगा, गारंटीड है। ठीक है, कल को ये इंडेक्स होगा, अगर मैं इसको एक बार क्राउड करा देता हूँ ना फटाफट इंडेक्स होगा क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। आप लोग के बैकलिंक इंडेक्स क्यों नहीं होते, क्योंकि आप लोग कंटेंट अच्छा नहीं डालते, बैकलिंक अच्छी नहीं बनती। ये 1000 वर्ड का आर्टिकल है, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव है, गूगल इसको इंडेक्स जरूर तो जरूर करेगा। इधर बैकलिंक्स देखो कितने सारे आउटबाउंड लिंक्स, मतलब क्वालिटीफुल आर्टिकल आपको बनाना है। ठीक है, और लोग यहाँ पर चाहे तो कमेंट वगैरह कर सकते हैं। सो हम इसको कॉपी करेंगे, इस वाले को कॉपी करके कंट्रोल सी करके मैं अपने नोट पैड में सेव कर लेता हूँ। ओके, आप लोग चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो। सो वेट करो थोड़ा सा, मैं सेव कर रहा हूँ जस्ट। ओके, भी कर दिया हमने, वापस आते हैं। सो हमने जो है यहाँ पर एक गेस्ट पोस्ट बना लिया। अभी के टाइम पर आपको फोकस ओनली गेस्ट पोस्ट एंड प्रोफाइल मेकिंग पे क्रिएट आपको नज़र लगानी है। अदर्स किसी भी टाइप के बैकलिंक की कोई ज़रूरत है ही नहीं अभी के टाइम पर। ठीक है, जैसे कमेंट फॉरम ये सब किसी काम की नहीं है, जस्ट गेस्ट पोस्ट और आर्टिकल सबमिशन ये दोनों एक ही होते हैं। गेस्ट पोस्ट पे काम करो एंड प्रोफाइल बैकलिंक। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने अपना प्रोफाइल व्यू माई पेज में क्लिक करता हूँ एक बार। सो यहाँ पर लोड ले रहा है, थोड़ा सा वेट करो एंड ये जो मेरा पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने अपनी साइट को तो बैकलिंक दिया है और साथ ही में मैंने अपनी वीडियो को भी एक बैकलिंक दी है।
यूट्यूब वीडियो, एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मैंने अपनी वेबसाइट को लिंक कर रखा है। सो 30 डेज रैंकिंग चैलेंज में हमें क्वालिटी वर्क करना पड़ेगा, एंड हमारा जो पोस्ट है ना वो पोस्ट भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक फ्यूचर इमेज भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है, मतलब जो हमने डाला था वहां से एक चूज कर लिया गया है। सो ये एक बहुत हाई क्वालिटी वेबसाइट है, मैंने कहाँ से ढूंढी, कहाँ से मुझे मिली। इसको फाइंड करना सीखना है कि क्वालिटी बैकलिंक कैसे बनाते हैं, वो तो हमने सीख लिया कि क्वालिटी बैकलिंक कैसे बनानी है, इमेजेस वगैरह डालनी है, एंड अदर सोर्सेज को भी लिंक करना है, अपनी वेबसाइट को साथ में लिंक करना है, एंड कंटेंट ह्यूमन साउंडिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए बैकलिंक का। अगर हमें इस बैकलिंक को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है, जो जो आर्टिकल हमारा था या फिर इसी पेज को हम मान के चलते हैं, तो ये जो बैकलिंक है इस बैकलिंक के लिए बैकलिंक बनाते हैं। इसको इस बैकलिंक के लिए जब बैकलिंक बनाते हैं उसको हम बेसिकली टायर 2 बोलते हैं, टायर 2 लिंक बिल्डिंग। हम क्या कर सकते हैं, हम जो है सोशल बुक मार्किंग या फिर कमेंट बैकलिंक्स क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर ले जाके हम जो है कमेंट बैकलिंक में कमेंट डाल सकते हैं गेस्पो, और चाहे तो कहीं और भी हम इसको एज अ लिंक कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि हमें बैकलिंक कैसे बनानी है, उस बैकलिंक के लिए बैकलिंक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बैकलिंक है, इसके लिए बैकलिंक बनाएंगे तो क्या होगा, इसके लिए मैं बनाऊंगा 50 बैकलिंक्स। तो ये जो हमारा ये वाला पेज है ना, इसकी रेलेवेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, गूगल की नज़र में इसकी ऑथोरिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड यही है, और तो कुछ नहीं है। आप बना सकते हो, आप चाहो तो कवर इमेज एंड प्रोफाइल इमेज वगैरह मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, आप कवर इमेज डाल देना, एंड पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल। एंड हम चाहे तो और भी पोस्ट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, मैं और भी पोस्ट क्रिएट करूँगा हाई क्वालिटी वाले, ठीक है। एंड एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, आपको 100 वेबसाइट से 100 बैकलिंक नहीं लेनी, आपको 10 वेबसाइट से 100 बैकलिंक लेनी। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको एक वेबसाइट से एक बैकलिंक मिल रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आपको 10 वेबसाइट से 100 बैकलिंक मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, मतलब आपको 10 डेली 10 वेब, मतलब आपको डेली एक ही वेबसाइट फाइंड करना है, एंड एक ही वेबसाइट से आपको 10 बैकलिंक लेने हैं। ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, 2025 में ये चीज़ें कवर कर रही है, ओके। और ये जो बैकलिंक हमने बनाया है, ये बैकलिंक कल को रैंक करेगा, मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, मैं गारंटेड हूँ ये कल तक इंडेक्स भी होगा एंड रैंकिंग में भी आएगा, ओके। सो हमने जो है एक बैकलिंक बना लिया बहुत हाई क्वालिटी से। अब हम बैकलिंक फाइंड कैसे करते हैं, ओके। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि बैकलिंक हमने फाइंड कैसे करी, इसने फाइंड करके भी कैसे दिया, ठीक है। एक चीज़ आप नोटिस करते हैं यहाँ पर, ये जो इसको हटा देते हैं साइड से, इसकी अभी कोई ज़रूरत है नहीं। ये देखो, हमने इसको दिया था फाइंड अनकवर्ड बाय अदर्स पीपल यूनिक बैकलिंक अप्रॉक्स 100 लिंक्स मिक्स ऑल वैरायटी फॉर मी, यूनिक लिंक्स नो वन सी बिफोर। मतलब ये हमें ऐसे बैकलिंक फाइंड करके दे कि किसी ने देखा नहीं हो, किसी ने सुना नहीं हो, एंड बहुत अच्छे वाले बैकलिंक्स हो। जस्ट हमने ये कमांड दिया था, और यहाँ पर जो है ग्रुप के अंदर एक सिस्टम आता है डीप रिसर्च, और इसके अंदर भी दो ऑप्शन आते हैं। सेकंड आता है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है एक्सटेंड रिसर्च एंड मोर रीजनिंग, हमें इस पर क्लिक करना है हमेशा। फिर हमको ऐसा कमांड देना है कि सेम कमांड भी आप दे सकते हो, एंड आप चाहो तो अपनी नीश को इंक्लूड कर सकते हो कि मुझे इस नीश के अंडर आपको वेब 2.0 चाहिए, आपको फॉरम चाहिए, आपको प्रोफाइल चाहिए, आपको गेस्ट पोस्टिंग चाहिए, किसी भी टाइप के अगर आपको चाहिए, आप इसको यहाँ पर बता सकते हो कि मुझे इस टाइप के बैकलिंक चाहिए। ये आपको फाइंड करके देगा, ठीक है। तो इसने माताफोरी बहुत करी है, बहुत जगह इसने देखी है, ये से वैसे बहुत जगह इसने छानबीन करी है, एंड इसने इसकी जो ये जो वैसे नॉर्मली कुछ लिख के देता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लिख के देता है। अगर मैं इसको भी कहीं पर डाल दूँ ना, ये भी रैंक करने लग जाएगा, मतलब ये ग्रुप है ही इतना अच्छा। इसने जो है हमें ये वाली वेबसाइट दी है, ठीक है। तो हमने जो है इसमें क्लिक करा था, तो इस वेबसाइट से हमें ये वाली वेबसाइट में हो गए अपन रिडायरेक्ट, ठीक है। तो हमने इसने हमने को ये लिस्ट दी है, ये जो सारे बैकलिंक है ना, ये सारे बैकलिंक बहुत अच्छे वाले हैं, ठीक है। सपोज करो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पर वेट करते हैं। और इसने किस बेसिस पे फाइंड करा, इसने 9.5 रेटिंग दी है, नॉट टी है, ठीक है। कि इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, एंड
आपको डीएपी चेकर जो टूल आता है उसमें कभी यूज नहीं करना। आपको सस्ता वाला सेम ब्रश आपको मिल जाएगा, बहुत 200-300 रुपये मिल जाता है बड़ी इजीली। ओके, सो आप इसका यूज़ बड़े आराम से कर सकते हो। इसको मैं इधर लॉगिन कर लेता हूँ, वेट करते हैं एक बार। सेम ब्रश यहाँ पर, ठीक है, आप इसका यूज़ कर लिया करो हमेशा। ठीक है, 200 रुपये में मिल जाता है। एंड अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको फ्री में भी दे दूँगा। ठीक है, बट ज़्यादा लोगों को नहीं दे पाऊँगा अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में। जो अगर मेरे पास 10-15 बंदे अगर मांगते तो मैं दे पाऊँगा, बट ज़्यादा लोगों को मैं नहीं दे सकता। सो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो यूट्यूब वीडियो का कमेंट, तो आपको सेम ब्रश मिल जाए। ओके, यहाँ पर मैं डोमेन ओवरव्यू में चेक करता हूँ। सो इसकी जो अथॉरिटी है वो 18 है, एंड ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक इसका कम है। ठीक है, लेकिन हमने जो बैकलिंक बनाई थी वो कहाँ पर बनाई थी, ये है मीडियम कैफे। ठीक है, हम एक बार काम करते हैं, ये जो यूआरएल था ना, इसी को हमने यहाँ पर कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी करते हैं, एक बार इसको एंटर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये लोड ले रहा है एक बार। सो इसके अंदर क्या है, देखो कॉफ़ी का ऑप्शन है। ओके, तो जब हमने कॉफ़ी के ऊपर में क्लब, आप इसके अंदर भी बैकलिंक बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। ओके, सो इसके अंदर एक कॉफ़ी का ऑप्शन आता है, हम जस्ट कॉफ़ी में क्लिक करते हैं। ठीक है, तो कॉफ़ी में जब हम क्लिक करते हैं ना, सो एक बार वेट करते हैं थोड़ी देर, तो यहाँ पर बाय मी एक कॉफ़ी की साइट खुल जाती है। तो यहाँ पर हमने बैकलिंक बना रखी है। और ये जो बाय मी कॉफ़ी का वेबसाइट ना, कंट्रोल सी करते दोबारा, एंड इसको कट आउट कर देते, सेम ब्रश में जाते हैं वापस, सर्वर 4 यूज़ करते हैं इस बार, और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमें एक प्रमोटिंग साइट मिली है, मतलब ये जो पहली वेबसाइट थी इसको प्रमोट कर रही थी। ठीक है, तो हम इसको एक बार यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं। सो यहाँ पर इसको कट कर देते हैं, एंड ये कट आउट हो चुका है, एंड सर्च में कर क्लिक करते हैं। तो इस वेबसाइट के पास क्या है, 54 की ऑथोरिटी स्कोर है, एंड 135 के ट्रैफिक है। मतलब ट्रैफिक है होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। एक ही चीज़ आपको नोटिस करनी है, ना स्पैम स्कोर देखना है ना कुछ देखना है। अगर वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं है ना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है कि मतलब वेबसाइट में स्पैम हो रखा है। और अगर वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, कोई टूल बता रहा है उसके अंदर वो स्पैम है, वो स्पैम हो ही नहीं सकता। अगर अगर स्पैम होता, सबसे पहले गूगल उसको हटा देता, उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक पूरा उसको उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल देता ही नहीं। जबकि इनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो इनका स्पैम होने के कोई चांसेस इम्पॉसिबल है। आप डीए चेकर में जाते हो, वहाँ पर बैकलिंक देखते हो, आप ट्रैफिक नहीं देखते, आप बस स्पैम स्कोर और डीए देखते हो। डीए मैटर नहीं करता, वेबसाइट में ट्रैफिक ना हो, आपकी बैकलिंक पेज पे यूजर नहीं आ रहा, वो बैकलिंक किस काम का हुआ। ये चीज़ आपको नोटिस में रखनी है हमेशा। आपको बहुत लोग सिखाएंगे यूट्यूब में कि डीए में जाओ, ऐसा फाइंड करो, ये बैकलिंक डालो, डीए इसका ये है वो है। डीए देख कभी भी काम मत करो। और ऑथोरिटी स्कोर आपको कैसे देखनी है, ठीक है, सपोज करो कि आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी स्कोर 10 है, तो आपको बैकलिंक हमेशा 10 ऑथोरिटी स्कोर से ज़्यादा, 10 या तो 10 ऑथोरिटी होनी चाहिए आपकी बैकलिंक जहाँ से आप बना रहे हो, या फिर 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जहाँ से आप बैकलिंक बनाओगे उस वेबसाइट की ऑथोरिटी 10 या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी 10 है। सो ये चीज़ आप फॉलो करो, एंड 100 डीए 90 डीए इनके ऊपर मत पड़ो। जब आपकी वेबसाइट की खुद की ऑथोरिटी जितनी हो उससे ज़्यादा बन रहा हो। अगर आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी 10 है, आप 90 में बना रहे हो, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, ये अननेचुरल प्रैक्टिस है बिल्कुल। ठीक है, और ये जो साइट है बिल्कुल बहुत अच्छी से, मतलब हर टाइप की कीवर्ड पर रैंक कर रहा है, ब्रांडेड ट्रैफिक, एंड इसका बैकलिंक जो रेशियो है, नो फॉलो डो फॉलो, सब कुछ परफेक्ट है। इमेज रेशियो, टेक्स्ट रेशियो, और इसके जो बैकलिंक्स है वो भी अच्छे हैं, बुरा नहीं है कुछ भी इसके अंदर। सो ये साइट रैंक कर रही है, सो हमने इसके अंदर बैकलिंक बना ली है। ओके, ये चीज़ आपको भी हमेशा फॉलो करनी है। स्पैम्स को नहीं देखना, वेबसाइट में ट्रैफिक है नहीं है, अगर ट्रैफिक नहीं है बैकलिंक मत बनाओ। जहाँ पर आप बैकलिंक बना रहे हो उस वेबसाइट के पास कम से कम 30 के मंथली ट्रैफिक होना चाहिए। अगर 30 के से कम है तो मत बनाओ। और अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं हमेशा 100 के से ज़्यादा ट्रैफिक ऊपर वाले वेबसाइट पे मैं बैकलिंक बनाता हूँ, क्योंकि ये जो 100 के नीचे वाली वेबसाइट होती है इनका ट्रैफिक आता जाता ड्रॉप होता रहता है। सो इनके अंदर बनाना कोई सेंस की बात नहीं है। ठीक है, सो आप चाहो तो 30 के वाले चूज़ कर सकते हो, 30 के वाले मैंने कभी कभी यूज़ करे हैं। सो यही है टिप्स, और तो कुछ नहीं है। और मैंने इसका यूज़ करके बैकलिंक्स फाइंड करे हैं, एंड मैं आपको बाकी वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। मैंने सबको चेक कर लिया है, आपको बार बार चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। और इन 10 बैकलिंक्स का मैं लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड ये जो मैंने, और ये जो कॉफ़ी वाली वेबसाइट है इसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको। ओके,
और ये जो साइट साइट हमने फाइंड करी है इन सब की जो है ट्रैफिक वगैरह सब कुछ सही है। बट ये है कि इन साइटों को बहुत लोगों को पता नहीं है इन साइटों के बारे में, ओके, कि यहाँ पर बैकलिंक बन सकती है नहीं बन सकती, ठीक है। सो गुड बाय गाइस आज के लिए, एंड 30 डेज रैंकिंग चैलेंज का जो वीडियो होगा वो मैं नेक्स्ट वीक डालूंगा। ये सारे बैकलिंक जो 10 बैकलिंक निकाले हैं ना, इनसे 100 बैकलिंक अपनी वेबसाइट के लिए बना के, मतलब एसईओ स्मार्ट टिप्स के लिए बैकलिंक बनाऊंगा कुछ टाइम तक। तो फिर जब रैंकिंग इंप्रूवमेंट आएगी तो 1 वीक के बाद मैं वापस आऊँगा। एंड वीडियो में जो मैंने जो भी बताया ना आज तक सारी चीज़ें रियल है, ठीक है। और ये जो मैं बैकलिंक बनाने के सिखा रहा हूँ ना, ये कोई नहीं सिखा सकता आपको, ओपन चैलेंज है। कोई बता दे यूट्यूब में ये चीज़ कि आप डीएपी मत देखो, आप ट्रैफिक देखो, ठीक है। वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है, डीएपी देखने कोई सेंस ही नहीं है, ये चीज़ आपको हमेशा नोटिस में करनी है, ओके। सो आज के लिए वीडियो खत्म करते हैं। एंड वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है मुझे पता है, बट मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर दूंगा, है ना। मैं बनाने वाला भी न्यू है तो मेरा सेटअप वगैरह भी थोड़ा सा न्यू है। सो मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है, मैं नॉर्मली फ़ोन के माइक्रोफोन से मतलब रिकॉर्डिंग करता हूँ। दैन पीसी का जो रिकॉर्डिंग है वो तो करता ही रहता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग अलग होती है, ठीक है। मेरे पास अभी फ़िलहाल में कोई माइक ही नहीं है, सो वॉइस क्वालिटी वगैरह ख़राब है। एंड आप लोग एक काम करना, मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर देना एंड लाइक सब्सक्राइब तो कर दो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं बता रहा, ठीक है। रियलिटी बता रहा हूँ, नेक्स्ट जेन एसओ सिखा रहा हूँ। लोग एडवांस एसओ की बात है, मैं नेक्स्ट जेन एसओ सिखाऊंगा, ठीक है। और मैं 30 डेज रैंकिंग चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आज डे 5 है, मेरे पास लगभग 300 इंप्रेशन 17 क्लिक आ चुके हैं, ठीक है। 5 दिन पुरानी वेबसाइट के लिए ये चीज़ कोई बकवास नहीं है। और मैंने जिस नीच को टारगेट करा है ना वो बहुत हार्ड नीच है, मैं ऐसे रिलेटेड आर्टिकल लिखता हूँ, ओके। सो गाइज बाय आज के लिए। सो लाइक सब्सक्राइब कर देना थोड़ा बहुत। गुड बाय।